नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर। आज हम करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसका डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे। ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है सीबीएसई और एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो टॉपिक को कंप्लीट समझने से पहले चैनल पे यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए जो अब तक हमने पढ़ा उन सबको पढ़ने के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आप जो पुराना पढ़ा हमने। और उसमें कुछ भी डाउट होता है और उसके नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो वहां पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। तो हमने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है और कंटिन्यूटी चेक करी थी। अब हम चेक करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो पहले तो इसकी जो डेफिनेशन बुक में दी गई है हम वो डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है। एक फंक्शन कौन सा है? रियल वैल्यू फंक्शन। एफ एक्स क्या एक फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है? रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हम रियल नंबर की वैल्यू पुट करते हैं और आंसर क्या आता है? एक रियल नंबर आता है। उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहा जाता है? रियल वैल्यू फंक्शन। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? रियल वैल्यू फंक्शन। एक फंक्शन है जिसका इंटरवल है ए से लेकर बी तक और वो इंटरवल क्या है? एक रियल नंबर। आर का मतलब यहाँ पे क्या है? रियल नंबर। ये जो है सबसेट है किसका? रियल नंबर का। अब ये किस टाइप का इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यू है ए से या तो बड़ी आई है ए के बराबर, बी से छोटी आई है बी के बराबर। तो ये फंक्शन एफ एक्स विल बी कॉल्ड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल इस इंटरवल के अंदर पॉइंट सी पर, अरे यार, पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल कब होगा? जब लिमिट x टेंस टू सी, मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट की क्या लिखते हैं अपन? लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये एग्जिस्ट करे तो फंक्शन को बोलेंगे डिफरेंशिएबल। ये तो हुई डेफिनेशन वाली बात। क्वेश्चन आएगा, आपको चेक करना होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे? तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कैसे करा जाता है? पॉइंट की बात करें सी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखते हैं एफ डैश सी। जिस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एफ डैश के बाद वो पॉइंट लिखेंगे। या फिर इसको लिख सकते हैं एल एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड जाने के लिए किसी भी पॉइंट से लेफ्ट साइड जाने के लिए उसमें से कुछ सी वैल्यू क्या करते हैं? माइनस करते हैं, वो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट साइड जाने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब उसमें कुछ क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो लिमिट में से माइनस कर दिया हमने एक स्मॉल चेंज h को, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। और प्लस कर दिया तो वो क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अब ये तो हुई डेफिनेशन। इनको अप्लाई कैसे करना है, इनके क्वेश्चन हम करते हैं। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हो गए थे, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है। उड़ चिड़िया उड़ गई। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं इससे और अच्छे से आपको लिमिट कैसे है ना, कैसे पुट करना है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, किस टाइप से चेक करना है। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हुए हैं, दोनों बुक में भी दिए। दोनों बुक में कौन से? नूतन की बुक में, मतलब आरबी त्रिपाठी इसके राइटर है। उसमें एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26 है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। दोनों बुक में दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबको आता है पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा लिखा होता है बॉक्स के अंदर, ऐसे बोलते हैं, ब्रैकेट नहीं बोलना, यहाँ पे बॉक्स बोलना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंडीशन। मान लिया 1.25 दिया है, 2.34 दिया है, 4.9999 दिया हुआ है, 0.65 दिया हुआ है, माइनस का 2.3 दिया हुआ है, माइनस का 3.22 ऐसा दिया हुआ है, माइनस का 3 माइनस h दिया है, प्लस का 3 प्लस h दिया है, 4 माइनस h दिया है, 4 प्लस h दिया है। हमने कुछ क्वेश्चन लिख लिए जिससे आपको आसानी समझ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है कि जो भी नंबर दिया, नाम उसका ग्रेटेस्ट है, बट उस नंबर से पहले वाला इंटीजर, मतलब उससे छोटा वाला इंटीजर आपको लिखना है। 1.25 से पहले कौन सा इंटीजर आता है? तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन बनाए,
यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 कहाँ तक लिखे मैंने, यहीं तक लिखे, -3 -4 ऐसे नंबर लिखे। अब देखिए -1.25, -1.25 कहाँ पर आएगा, इधर कहीं आएगा। इससे पहले वाला इंटीजर कितना है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 2.34 है। 2.34 यहाँ है, तो इससे पहले वाला इंटीजर कितना है 2। सिंपल यहाँ पे देख ले, ये लिखा इंटीजर, इसमें कितना लिखा 4, तो इसका आंसर कितना है 4। ये तो प्लस वाला तो आसान रहता है, बट जीरो लिखा तो ये क्या आएगा 0, ये क्या आ गया 0। यहाँ पे लिखा h 4 में से किसी भी नंबर को माइनस करो तो मैं इन दोनों के बीच में आएगा, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन सा है 4, नहीं आएगा। माइनस करेंगे तो इधर वाला नंबर है, तो इससे पहला वाला इंटीजर कौन सा है 3। 4 में से किसी भी नंबर में से, जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने, तो ऐसा नंबर नहीं लिया क्या, ऐसा ले लेते हैं 2 में से मैंने माइनस करा 0.5, तो ये हो गया 1.5। 1.5 के पहले वाला इंटीजर कितना है 1। तो जब माइनस करते हैं तो उससे पहले वाला नंबर लिखना है, तो 4 माइनस h, तो 4 से पहला इंटीजर कौन सा रहा 3। 4 प्लस करा, 4 प्लस करा मतलब इस वाले एरिया में आ रहा, तो इससे पहले वाला इंटीजर कब आएगा, तो प्लस करने में तो वही इंटीजर लिखना, माइनस करने में उससे पहले वाला इंटीजर लिखना है। 2 माइनस 3, अब 2 देखो 2 में 2.3 इधर कहीं आएगा, तो उससे पहले वाला इंटीजर कितना है माइनस का 3। माइनस 3.2 इधर आया, तो इससे पहले वाला इंटीजर कितना है माइनस का 4। तो नेगेटिव की कंडीशन में इससे पहले वाला नंबर लिखना है। -3 है ना, अब -3 और उसमें से माइनस एच कर रहे हैं, 3 है, 3 में से माइनस करा, 3 में से क्या करा माइनस करा, माइनस माइनस प्लस करते हैं, इधर आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस एच, यहाँ पे आया तो इससे पहले क्या आएगा माइनस का 4 ही आएगा, क्या आएगा माइनस का 4। 3 प्लस एच करेंगे, 3 प्लस एच करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो क्या करना है आपको, सिंपल, यदि डेसिमल के फॉर्म में पॉजिटिव नंबर दिया है तो आपको वो नंबर लिखना है, नेगेटिव में दिया है तो उससे पहले वाला नंबर, नेगेटिव का दिया तो उससे पहले वाला नंबर लिखना है। हमको जरूरत पड़ेगी माइनस की और प्लस की, एच के साथ हम किसको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ एच को प्लस और एच को माइनस करते हैं अपन स्मॉल चेंज को, तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं समझने के लिए कि कभी भी c माइनस एच आया, ये पॉइंट c है, c माइनस एच कहाँ आएगा इधर आएगा, तो c से पहले वाला इंटीजर कैसे माइंड पता करोगे, c में से 1 को माइनस कर दोगे, तो c माइनस एच की वैल्यू कितनी आएगी c माइनस 1, c माइनस एच की वैल्यू कितनी आएगी c माइनस 1। और c प्लस एच इतना है इधर है, तो इंटीजर कौन सा रहेगा यही रहेगा, यहाँ पे c प्लस एच की कंडीशन में आपको क्या लिखना है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत पड़ती है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो वो चेंज कैसे होता है, तो जब उसमें से 1 माइनस करते हैं तो उससे पहले वाला इंटीजर, और प्लस करते हैं तो एक वही इंटीजर है ना। अब इस क्वेश्चन में यूज करते हैं इसी टाइप से, क्या लिखा अपना लेफ्ट एफ डैश, किस पॉइंट पे चेक करना फंक्शन को 2 पर, इसको लिख सकते हैं अपन और इजी करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिखा लिमिट लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस का h, आ गया इतना। अब यहां पे पुट करा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच, मतलब ब्रैकेट में लिखा हमने बॉक्स के अंदर 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस का h। अब 2 माइनस एच की वैल्यू, c माइनस एच होता मतलब उसमें से एक नंबर कम, तो 2 में से एक कितना कम होता है, एक कम करा तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, तो आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, तो आ गया नॉट डिफाइंड। अब एक बार हम इसको समझते हैं 2 माइनस एच, ये नंबर लाइन है, ये दिया 2, ये दिया 1, 2 में से किसी भी नंबर को माइनस करो तो इस जगह पर आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन सा है 1, तो इससे पहले वाला इंटीजर कितना आ गया 1 ऐसे समझे। तो ये तो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पता करते हैं, तो लिखा अपन ने आर एफ डैश
कौन सा पॉइंट था, 2 था। या फिर क्या लिखते हैं अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या लिखा जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या है आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। यहाँ है लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, तो क्या आ गया, 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन, f2 नहीं लिखी यहाँ पे भी अपन फंक्शन लिख देते हैं, 2 अपॉन h। अब f2 प्लस h का क्या है, ये नंबर लाइन बनाई, ये 2 है, ये है 3, ये है 1। 2 में मैंने किसी नंबर को प्लस करा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इससे पहले वाला इंटीजर कितना है, 2। इससे पहले वाला इंटीजर कितना है, 2। तो 2 प्लस h में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 अपॉन h, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब एक आ रहा है लेफ्ट f डैश 2 आ रहा है नॉट डिफाइन, और r f डैश 2 आ रहा है क्या, 0। क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) मोड के अंदर दिया x माइनस 1, x सभी रियल नंबर है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर c की वैल्यू आपको दी है 1। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 है, और नूतन में एग्जाम्पल नंबर 24। तो हमारा मेथड वही सेम, पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किस पॉइंट पर, 1 पर। लिखा लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर भी वो लिखा हुआ पहले से, व्हाइट कलर से लिख देते हैं ना, f, अब x की जगह पे आएगा 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस का h। अब यहाँ पे पुट करा अपन ने फंक्शन की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, अब 1 माइनस h, तो जो फंक्शन है यहाँ पे x लिखा, वहां पे लिखेंगे 1 माइनस h, मोड लगाया 1 माइनस h, और क्वेश्चन में 1 पहले से दिया था, माइनस का 1 माइनस 1। अब इस लाइन को फिर से समझिए ध्यान से देखकर, जो क्वेश्चन है आपका x माइनस 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी, 1, यहाँ पे पुट कर दी 1 माइनस h। 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, मोड के अंदर माइनस का h, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई h, ये हो गया 0, तो h अपॉन माइनस h, कैंसिल करने पे कितना बच रहा, माइनस का, आ गया इतना। अब इसी में राइट हैंड डेरिवेटिव करा, r f डैश 1, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन f, अब क्या आएगा, 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, क्या है, मोड के अंदर x की जगह पे लिख दिया 1 प्लस h माइनस का 1, तो क्वेश्चन में था ही, फिर यहां पर बीच में किसका साइन है, माइनस का, मोड के अंदर x के लिए दिया 1 माइनस 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, नीचे है h, तो h अपॉन h कितना आ गया, h अपॉन h की वैल्यू आई 1, तो ये कितना आ गया 1। तो ये दोनों इक्वल है क्या, एक का आंसर आ रहा माइनस 1, एक का आंसर आ रहा 1, तो मतलब f डैश 1 नॉट इक्वल्स टू r f डैश 1, देयरफॉर, नीचे आप लोग लिखना, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। मतलब आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आए, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, और चेक करना उस पे फंक्शन दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इक्वल आएंगे तो बोलोगे डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं आएंगे तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल।
तो उम्मीद है आप सबको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी सभी ने कर लिया हुआ है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।